हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और दोस्तों, मैं भी मज़े में हूं और भगवान से यही प्रार्थना करती हूं आप लोग जहां कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चाय पका दी हूँ। चाय में उबाल आ गया है अच्छे से, तो मैं चाय छान करके लगा लूँगी और इधर प्लेट में नमकीन लगा ली हूँ और गिलास में मैं चाय को डाल दे रही हूँ, भर दूँगी इसमें, तो फिर ले चलूँगी। और दोस्तों, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, तो चलिए आप लोग को मिलवाती हूँ अपने घर आए हुए मेहमान से। तो देखिए, यहाँ पे मेरे छोटे वाले भैया हैं नीले शर्ट में, और जो लेटे हुए हैं वो मेरे बड़े जीजा हैं। और मेरे हस्बैंड जी को तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये मेरे जीजा जी बहुत दिनों के बाद मेरे घर आए हुए हैं। और अभी एक मेहमान और आने वाले हैं। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे घर 2-3 लोग मेहमान आए हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और मेहमान लोग जब भी घर में आते हैं तो खुशियों का बरसात हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले जीजा जी आ चुके हैं। मैं उनके लिए पानी लगा करके लेकर आ गई हूँ, उनको पानी पिलाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं पानी पिला रही हूँ और दोनों जीजा मेरे एक साथ आ गए हैं, तो डिंग डांग करेंगे। ये दोनों लोग अकेले में रहते हैं तो कोई हंसी मजाक नहीं करते हैं, लेकिन दोनों जीजा, जब दोनों बड़े और छोटे जीजा साथ में होते हैं तो हम भाई बहनों का थोड़ा सा डिंग डांग कर देते हैं, मजाक ले लेते हैं हम लोगों का। तो वहीं हो गया चाय पानी। और अब ये लोग जाएंगे एक जगह पर, निमंत्रण है, तो मेरे हस्बैंड जी को भी जाना था। तो रास्ते में ही मेरा घर है दोस्तों, तो इसलिए मेरे घर पर आ गए थे। चाय पानी भी हो गया, हालचाल भी हो गया और भेंट मुलाकात हो गया, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से आना जाना भी चाहिए दोस्तों, रिलेशन में आने जाने से ही रिलेशन है। तो हमें बहुत खुशी हुई। और जीजा जी लोग चले गए अपने स्थान पे जहाँ जाना था, और हम सब बर्तन खाए पिए हुए जो हैं, सब बर्तन निकाल करके बर्तन की करूँगी सफाई। तो इधर डब्बे में पानी मैं निकालूँगी डब्बे से। इधर पानी हम लोग डब्बा में भर कर रखते हैं। तो आज लाइट कट गई, थोड़ा सुबह ही लाइट कट गया था, तो फिर से दोबारा भर नहीं पाए हैं हम लोग, इसलिए पानी नीचे चला गया है, खाली हो गया है डब्बा, तो इसलिए बहुत नीचे से पानी निकालना पड़ा हमें। तो पानी निकाल करके बाल्टी में ले रही हूँ। अब बर्तन को मैं साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन साफ़ करने के लिए मैं निरमा रखी हूँ, तो निरमा लगा करके रगड़ कर सभी बर्तन रगड़ के साफ़ कर लूँगी। तो एक एक बर्तन करके मैं निरमा लगा करके रगड़ लूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी मांज कर, तो फिर इसकी धुलाई कर दूँगी। तो दोस्तों, हम लोगों का देहात में इसी तरह से बर्तन की धुलाई की जाती है। तो बर्तन की धुलाई वाला वीडियो भी आज मैं शेयर की हूँ और वीडियो में भी शेयर की हूँ। और गांव का रहन सहन यही होता है दोस्तों। गांव में जो भी होता है वो सब रियल होता है, कोई बनावटी दिखावा नहीं होता है। जो हम लोग खाते पहनते करते धरते हैं, बस वहीं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर देती हूँ मैं। और कोई बनावटी दिखावा ये सब कोई कुछ भी नहीं करती मैं। जो हम लोग के साथ गुजरता है वैसे ही आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो बर्तन को रगड़ करके मैं साफ़ कर ली हूँ और एक पानी से धो करके सब बर्तन साफ़ कर दी हूँ। दोबारा साफ़ पानी में धो करके बर्तन मैं सरिया करके इकट्ठा कर लूँगी धोकर। तो यहाँ पे सब थाली हैं, पहले थाली को धो करके इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद छोटे बड़े जैसे बर्तन हैं उस तरह से मैं धोती जाऊँगी और इकट्ठा कर लूँगी। और इधर मेरे पीछे देखिए डीओजी साहब आ गए हैं, और इन लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ, इसलिए हमारे घर की रखवाली करने आ जाते हैं। तो इनको सुबह में खाना खिलाई थी तो फिर से आ गए थे। तो इस बार तो मैं बर्तन धुल रही हूँ और चले गए डीओजी साहब। और ये ऐसे जानवर हैं, इनको खाना खिलाते रहेंगे तो नमक हरामी कभी नहीं करते, घर की पहरेदारी करते ही रहते हैं। तो डीओजी साहब तो चले गए दोस्तों, मेरा बर्तन भी धुल गया। तो बर्तन घर में रख कर आ गई हूँ, फिर से दोबारा बर्तन ले जा कर के घर में रख लूँगी। और बर्तन की सफाई हमारी हो गई है और इधर मैं घर की सफाई करूँगी। तो पहले मैं इधर सूप लेने आई हूँ, सब्जियाँ आई हैं मार्केट से, तो पहले सब्जी को मैं पलट लूँगी। इसमें टमाटर और परवर आया है तो पलट लूँगी। और सब्जी पलट देने से सब्जियों में हवा लगता है तो ख़राब नहीं होता है, और थैले में ही रहेगा तो टमाटर गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं सूप में पलट करके रख दूँगी ताकि उसमें हवा लगता रहे। तो हम लोग के पास फ्रिज है नहीं दोस्तों, हम लोग का सब चीज़ ऐसे ही हवा दिखा करके हम लोग रख लेते हैं। और रोज़ का रोज़ हम लोगों का हरी सब्जी, ताज़ी सब्जी आती है, तो फ्रिज की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए हमारा साग सब्जी सब हमारे खेत से ही पैदा होता है। हम लोग खेत से ही ताज़ा सब्जी काट कर निकाल लेते हैं। जब नहीं होता है तब भी मार्केट से आ जाता है। तो इस समय टमाटर वगैरह हमारे यहाँ नहीं है, परवर भी नहीं है, थोड़ा बहुत था और तो इसलिए मार्केट से आ गया है। तो यहाँ पर मैं घर में झाड़ू लगाऊँगी। तो जो बर्तन और डब्बा है इधर उसे हटा लूँगी। और उधर लहसुन प्याज था तो उसे भी ले जा कर के सब्जी वाले सूप में रख दी हूँ। और इधर चादर बिछाई थी मैं चारपाई पे, तो उसे मैं मोड़ कर चपोत कर रख लूँगी। और उधर सब समेट करके अच्छे से रख दूँगी। और रखने के बाद मैं घर में लगा दूँगी झाड़ू, घर साफ़ हो जाएगा। तो हम लोग का घर ऐसे ही कच्चा घर है दोस्तों, मिट्टी का घर है। तो आप लोग को तो मैं ब्लॉग में घर बार सब मैं दिखाती ही हूँ, और तो इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है और छुपाना भी नहीं चाहिए। अपना रियल ज़िंदगी है, जो मेरी लाइफ है, मैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और
छिपाती कुछ भी नहीं हूँ। तो देखिए मैं घर में झाड़ू लगा करके इस तरह से मैं घर को साफ़ कर दे रही हूँ। और इधर मेरा बेटा डिब्बा काट करके उसका कार्टून बनाता है, तो उसका कार्टून मैं एक तरफ रख दूँगी। और देखिए सब सिर्फ कागज़ के टुकड़े कचरे यही सब हमारे घर में होता है। बच्चे हैं तो सब हमेशा खिलवाड़ करते हैं वहीं सब। और धूल मिट्टी तो होना ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी का घर है तो धूल मिट्टी ही रहेगा। तो यहाँ पे सब बोरियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं चपत करके एक में मोड़ कर रख लूँगी। तो बोरियों की जब ज़रूरत पड़ती है तो एक बोरी निकाल लेंगे तो सब बोरी फैल जाती है इसी तरह से। तो फिर मैं जब खाली होती हूँ तो मैं इस तरह से चपत करके मोड़ कर एक जगह पे इकट्ठा कर देती हूँ और घर साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों इधर देखिए मिर्चा हमारे खेत का है। हम लोग जब हरा मिर्चा की तुड़ाई करते हैं तो इसमें कोई मिर्चा पक जाता है, तो उसको बरा करके इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से सुखवा करके उसको हम लोग रख लेते हैं। तो साल भर के लिए हम लोग के यहाँ मिर्चा स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का काम चलता है दोस्तों। और उधर मैं झाड़ू लगा करके सब जगह पे साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और इधर मैं फरसा हटा करके भी साफ़ कर दूंगी। और खेती गृहस्थी में फरसा, कुदाल, खुरपी ये सब हमेशा ही रहता है, क्योंकि इसी चीज़ का हम लोग को हमेशा आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। तो हमारे घर में तो यही सब आप लोग को देखने को मिलता होगा। जहाँ कहीं भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो बराबर ही आप लोग को दिखाती हूँ कि ये फरसा कुदारी है तो ये क्या है। तो झाड़ू लगा करके मैं सब बोरी इकट्ठा कर दी हूँ उधर। और एक झल्ली है, इसमें मिर्चा हम लोग मार्केट पहुँचाते हैं भर करके, तो वो झिल्ली को भी मैं रख दूँगी। और इधर सरसों है, इसको बनाना है तेल पेरवाने के लिए। तो सरसों को मैं उठा करके एक साइड कर दी हूँ और झाड़ू लगा करके घर साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए रम्मी है, गड्ढा खनने के काम आता है, बाँस वगैरह इसमें गाड़ने के लिए चुन्नी। तो वहीं इसको एक साइड कर दी हूँ और झाड़ू लगा दूँगी। तो इधर झाड़ू लगा करके मैं द्वार पे आ गई हूँ और यहीं पे इकट्ठा करके कचरे को उठा लूँगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग झाड़ू बहारू का काम करते हैं। इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और इस ब्लॉग में बच्चे लोग नहीं हैं, क्योंकि सब बच्चे स्कूल चले गए हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो इस ब्लॉग में 2:30 बजे का टाइम है, तो इसमें बच्चे नहीं हैं। तो मैं अकेले ही इस ब्लॉग में आ रही हूँ। और बच्चे रहते हैं तो हमेशा आगे पीछे कुछ ना कुछ मेरे साथ करते ही रहते हैं। वो लोग मानते ही नहीं, इसमें खेलते रहते हैं और खेल के साथ साथ हमारा हेल्प भी करते रहते हैं। तो यहाँ का भी कचरा उठा दी हूँ और इस वाले रूम में जो झाड़ू लगा करके मैं रखी थी उसे भी उठा लूँगी। तो उठा करके मैं ले जाऊँगी, घूर पे फेंक दूँगी और सब कचरे फेंक फाक दूँगी और साफ़ हो गया घर हमारा। और दोस्तों देखिए इधर हमारा घर साफ़ हो गया। तो इधर सुबह मैं साड़ी नहा करके छोड़ी हूँ, तो उसको मैं भिगो करके निरमा में रखी हूँ, तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो मिट्टी वाला कार्यक्रम इस समय चल रहा है दोस्तों। तो मिट्टी लग जाता है कपड़े में, तो भिगो करके इसको हम लोग साफ़ करते हैं तो अच्छे से छूट जाता है। तो वहीं मैं भिगो करके रख दी थी और फिर काम से खाली हुई हूँ, तो मैं साफ़ करके धूप में फैला दूँगी, सूख जाएगा कपड़ा। तो वहीं मैं कपड़ा खींच रही हूँ। इस तरह से हम लोग कपड़े की सफाई भी करते हैं। और दोस्तों गाँव में हम लोगों के सभी घर में इसी तरह से कच्चे घर हों या पक्के घर हों, सब लोगों का यही थोड़ा सा बदलाव होता है, लेकिन इसी तरह से यही रूटीन सबके घर में होता है। इस तरह से नहाना धोना, कपड़े साफ़ करना और झाड़ू बहारू का काम इसी तरह से किया जाता है। तो वही मैं कपड़े साफ़ कर लूँगी। और इधर मेरे छोटे वाले बाबू का टी-शर्ट है, और ये टी-शर्ट देखिए इसमें मेरे बाबू का फ़ोटो भी लगा हुआ है इस टी-शर्ट में, और बहुत ही अच्छा है, मुलायम कपड़ा है। और ये वाला कपड़ा दोस्तों मेरे छोटे वाले जीजा जी जब गए थे थाईलैंड घूमने के लिए, तो वहाँ से सबके लिए गिफ्ट में लाए थे, सबके बच्चों को गिफ्ट दिए थे। तो मेरे बच्चों को भी वहीं से गिफ्ट में लाए थे और बहुत ही अच्छा लगता है टी-शर्ट, मुलायम भी, कपड़ा भी मुलायम है और इस पर उसका फ़ोटो भी लगा है। तो सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे इस टी-शर्ट को देख करके जब आया था। तो देखिए इस तरह से इस पर फ़ोटो की छपाई की गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वहीं थाईलैंड का ये निशानी है बच्चों के लिए। तो इस तरह से सभी कपड़े को जो मैं साफ़ की हूँ, साफ़ पानी में बोर करके निकाल दूँगी और गार कर निचोड़ दूँगी पानी, तो कपड़े एकदम साफ़ हो जाएंगे। और दोस्तों एक कपड़ा मैं सुबह में साफ़ करके डाली थी, मैं मार्केट दवा लेने गई थी तो कपड़ा पहन कर गई थी। ये नई साड़ी है, इसे मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ और इसे कभी कभार के पहन लेती हूँ, कहीं आती जाती हूँ। तो उसे सुबह में ही साफ़ करके मैं डाल दी थी, तो सूख गया है। तो इधर बच्चों का भी कपड़ा है, सभी कपड़े को मैं उतार के रख लूँगी और जो गीला कपड़ा है उसे मैं इस पर पसार दूँगी। तो इधर बाबू का हमारे लोवर है, वो भी गिर गया था, तो उसे भी झाड़ करके रख दी हूँ और सभी कपड़े ले जा करके अंदर रख दी हूँ। और जो गीला कपड़ा है उसे मैं पसार दूँगी इसी पे, तो ये साफ सूख जाएगा।
साफ़ तो हो ही गया है, सूख जाएगा, धूप लगेगा तो अच्छे तरीके से। तो इधर टी शर्ट भी है और सभी का पानी निचोड़ी थी, लेकिन फिर से पानी इसमें हो गया है। तो वहीं पानी जो जिस कपड़े में रहता है तो सभी में हो जाता है, तो इसे भी निचोड़ करके मैं फैला दूँगी, तो सभी कपड़े सूख जाएंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भाई बहन नए आते हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप लोग से मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।